एवरीबॉडी, आई एम आदिति फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं पीटी लिसनिंग का फर्स्ट टास्क जो कि है समराइज स्पोकन टेक्स्ट को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। उनको समझ नहीं आता कि कौन से टेम्पलेट को यूज करना है, किस तरीके से टेम्पलेट को यूज करना है, कीवर्ड्स इंसर्ट करने हैं, पूरी लाइंस इंसर्ट करनी है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है बहुत सारे मार्क्स लिसनिंग को भी, राइटिंग को। तो आज के सेशन में गाइस मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी स्ट्रैटेजी समराइज स्पोकन टेक्स्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। इसके बाद मैं आपको दूंगी कुछ टिप्स ट्रिक्स और टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स को यूज कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। एंड फाइनली मैं आपको एक रियल एग्जाम क्वेश्चन के साथ एक सैंपल आंसर लिख के बताऊंगी कि कैसे आप अपने रियल एग्जाम के जो मार्क्स हैं उनको इंक्रीज कर सके। सो गाइस, ये नंबर हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अगर आप पीटीआर स्नाटी में स्ट्रगल कर रहे हो तो इस नंबर पे मुझे आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। सबसे पहले गाइस मैं बता दूं कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट एक बहुत सिंपल टास्क है। यहाँ पर एक लेक्चर बजेगा और आपके पास टोटल 10 मिनट्स होंगे, उसमें से लगभग 1 से 1.5 मिनट की ऑडियो होगी और बचे हुए टाइम में जो भी है 8.5 मिनट्स, उसमें आपको एक सैंपल आंसर लिखना होगा। मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आप समराइज स्पोकन टेक्स्ट का पूरा टाइम यूज नहीं करते हो, लेट से आपने अपना सैंपल आंसर 6 मिनट में लिख लिया है, बचे हुए आपके 4 मिनट वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट की जैसी ऑडियो रुकती है, आप अपने एक बार कीवर्ड्स को देखें, अपने आंसर को मेंटली फ्रेम करें और फिर उसको लिखें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लिखने के बाद प्रूफ रीड करें। ये एक सीक्रेट ट्रिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रूफ रीड करने के बाद बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमें पता लगती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स पता लगती हैं और इन सबके समराइज स्पोकन टेक्स्ट में काफी ज्यादा मार्क्स हैं। सो मूविंग अहेड मैं आपको बता दूं कि इस टास्क को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप जैसे ही रीडिंग को एंड करेंगे आप लिसनिंग पर आ जाएंगे। फाइन, लिसनिंग पे जैसे ही आप आएंगे लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। आपको लेक्चर को सुनने पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको पेपर में एक इरेजेबल नोटबुक और मार्कर दिया जाएगा। जो आपके पास इरेजेबल नोटबुक है उससे आपको कुछ स्मार्ट नोट्स लिखने हैं। पूरा का पूरा लेक्चर लिखना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि रियल एग्जाम में अगर आप पूरा लेक्चर लिखने की कोशिश करोगे वो पॉसिबल नहीं है, बहुत क्विक होता है। तो मैं रिकमेंड करती हूँ स्टूडेंट्स को कीवर्ड्स लिखने के लिए। ऑल्सो जब आप पूरी लाइन लिखने की कोशिश करते हो, आप कुछ पार्ट बहुत सारा लेक्चर का मिस कर दोगे एंड एंड ऑफ द लेक्चर आपके पास काफी कम कीवर्ड्स रहेंगे। जब आप कीवर्ड्स भी लिखते हो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप नोट टेकिंग की बहुत प्रैक्टिस करो, शॉर्टकट्स लिखने की कोशिश करो, एब्रीविएशंस और एरोस। इससे क्या होता है कि हम ज्यादा कंटेंट जो है लेक्चर में से ले पाते हैं। अगर आप फास्ट टाइपर हो तो आपको रियल एग्जाम में समरी डायलॉग बॉक्स दिया जाएगा, वहां पर अपने कीवर्ड्स जो है वो लिख सकते हो। लेकिन अगर आप वैसे नहीं हो, आई विल रिकमेंड यू, जो मैंने अपने रियल एग्जाम में भी किया है, इरेजेबल नोटबुक पे कीवर्ड्स लिखो और वर्टिकली लिखो। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ दिखाऊंगी भी किस तरीके से लिखने हैं। बट एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, स्टूडेंट्स प्लीज हर एक चीज मत लिखेगा। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि सारी चीजें लिख लेते हैं लेक्चर के बाद और उसके बाद ना उनको अपनी हैंड राइटिंग समझ नहीं आती। अगर आपको अपनी हैंड राइटिंग समझ नहीं आएगी तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कोई भी आपके इरेजेबल नोटबुक को देखने नहीं वाला एंड यू आर गोइंग टू स्कोर 0। आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे। सो आप जो भी लिखो वो बाद में आप समझ सको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, बिफोर आई मूव अहेड मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी लिखी है। 15 प्लस स्टूडेंट्स ने 8 ईच स्कोर किया, 50 प्लस स्टूडेंट्स ने 7 ईच, तो 30 प्लस स्टूडेंट्स ने 6 ईच फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव करे। अगर आप भी पीटीएल स्नाटी में स्ट्रगल करें, गिवन नंबर्स पे कंटैक्ट करें और अपना स्लॉट जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए हमारे साथ बुक करें। नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर पीटीआर स्नाटी। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी हमारे पास क्लासेस अवेलेबल है। काफी सारे स्टूडेंट्स वीक होते हैं, उनके लिए 1-to-1 क्लासेस अवेलेबल होती हैं। कई सारे बैचेस होते हैं, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का भी और इवनिंग का। आप अपने अकॉर्डिंग जो है, जो आपको बेस्ट लगता है वो आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एसएसटी को कैसे हमने रियल एग्जाम में अप्रोच करना है। सबसे पहले लेक्चर जो है बजेगा, तो लेक्चर बजेगा, आपने कीवर्ड्स लिखने हैं। कीवर्ड्स जब आप लिखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि कीवर्ड्स लिखना रियल एग्जाम में पॉसिबल तब होगा जब आपने नोट मेकिंग की बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो ट्राई टू प्रैक्टिस नोट मेकिंग इन डेली बेसिस अ लॉट। डेली बेसिस पे नोट टेकिंग की जितनी प्रैक्टिस आप करोगे वो काफी इंपॉर्टेंट होगी। अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट्स ना ये सोचते हैं कि ये टैम्पलेट यूज करें, वो टैम्पलेट यूज करें। टैम्पलेट बहुत सारे हैं मार्केट में, आप जो भी टैम्पलेट यूज करें वो यूज करना आपको आना चाहिए, याद आपको होना चाहिए। मैंने देखा स्टूडेंट्स को अपना टैम्पलेट याद नहीं होता एंड देन दे डोंट नो कि टैम्पलेट में कीवर्ड्स कैसे इंसर्ट की जाती हैं, लाइन कैसे इंसर्ट की जाती हैं। जब आप आंसर लिख लें उसको प्लीज प्रूफ रीड करें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए और स्पेलिंग एरर्स के लिए, सो दैट, क्योंकि ग्रामर के भी यहाँ पर मार्क्स हैं, स्पेलिंग्स के भी मार्क्स हैं और वो मार्क्स हमारे डिडक्ट ना हो। सबसे पहले मैं आपको कुछ टैम्पलेट्स दिखा रही हूँ। मैं आपको डिफरेंट टैम्पलेट्स दिखा रही हूँ, आप कोई भी टैम्पलेट यूज कर सकते हो। एंड जो भी आप टैम्पलेट यूज करो आप मेक श्योर करो उसमें वर्ड लिमिट 50 to 70 वर्ड्स, 50 मिनिमम होने चाहिए, 70 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ग्रामर,
उसका भी आप ध्यान रख सको, स्पेलिंग का भी आप ध्यान रख सको। एंड एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रामर, स्पेलिंग, वर्ड लिमिट के साथ साथ, वो ये है कि आप गाइज पंक्चुएशन का भी ध्यान रखो। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा कि उन्हें यही नहीं पता कि कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर उनको फुल स्टॉप लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल्सो गाइज इस लेक्चर में, इस टास्क में कंटेंट के भी मार्क्स हैं, सो डोंट टेक कंटेंट लीनियंटली। कंटेंट बहुत मैटर करता है। जब आप एक आंसर को लिखते हैं, लेक्चर में से आपको कंटेंट उठाना होगा ताकि आप लिसनिंग में भी स्कोर कर सके। सो स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर टेम्पलेट नंबर 1 है, आइए इसे देखते हैं। द स्पीकर डेलीगेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, टू बिगिन विद, इन एडिशन टू दिस, लास्टली, टू कंक्लूड। सो इस तरीके से आप अपनी जो है ये स्टार्टिंग के कुछ हमने एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर दिया है। काफी बार मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं हम बिना टेम्पलेट के भी लिख सकते हैं, बिना टेम्पलेट के भी लिख सकते हो। एक स्ट्रक्चर हम इसलिए देते हैं ताकि कभी कभी क्या होता है कि हम लेक्चर भी सुन लेंगे बट हम बहुत कम कीवर्ड्स उसमें से कैप्चर कर पाएंगे, तो एक आंसर हम लिख सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पलेट नंबर 2, इसमें ज्यादा वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिसनिंग स्किल्स पुअर होते हैं। अगर आपके भी लिसनिंग स्किल्स पुअर हैं तो आप ऐसा टेम्पलेट पिकअप कर सकते हो जिसमें काफी लाइंस प्री रिटन है, ताकि अगर आप कम भी लिख दो इट स्टिल वर्क्स। द लेक्चर वाज अबाउट स्लैश मेन टॉपिक जो भी है वो स्टार्टिंग में आप लिख दो। द स्पीकर फर्स्टली प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन ऑन कीवर्ड 1, कीवर्ड 2 एंड कीवर्ड 3, जो भी मेन 3 की पॉइंट्स है वो आप उठा सकते हो। Furthermore, he mentioned जो भी कीवर्ड 1 है, कीवर्ड 2 और कीवर्ड 3 है, एंड फाइनली he concluded it, जो भी आपका कंक्लूजन है, जो भी मेन कंक्लूजन है वो आप लिख सकते हो। सो इस तरीके से आप कीवर्ड्स इंसर्ट कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा, इस जब हम कीवर्ड्स लिखते हैं हमें वही कीवर्ड्स लिखने चाहिए जिनके हमें स्पेलिंग्स आते हैं। अगर हमें स्पेलिंग्स नहीं आते तो वो कीवर्ड्स हमें नहीं लिखने, क्योंकि स्पेलिंग्स के मार्क्स भी डिडक्ट होंगे। टेम्पलेट नंबर 3, द स्पीकर वॉज डिस्कसिंग, जो भी है टॉपिक, he she talked about, जो भी है, he she mentioned, he she discussed, he she described, he she suggested। so जो भी आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, आपको लाइंस लिखनी है या मेन बातें, जब एक लेक्चर बचता है, देखो आप सारी चीजें एज इट इज नहीं लिख सकते, वो जरूरत भी नहीं है। सो डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ कि मुझे एक एक पॉइंट लिखना है। मैक्सिमम कंटेंट आप जो लिख सकते हो, ट्राइड नॉट राइटिंग द कंप्लीट लाइन। से तो मैं कभी रिकमेंड करती हूँ स्टूडेंट्स को पूरी लाइन लिखने का, मेन मेन बातें लिखकर उसके बाद आप खुद से फ्रेम कर सकते हो, बट ग्रामर शुड बी गुड क्योंकि ग्रामर के भी मार्क्स हैं। Template number 4, the speaker provides a brief information about, first of all, secondly, in a nutshell। So जो भी टॉपिक है वो आप लिख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, इन अ नटशेल, फाइनल कंक्लूजन। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो। टेम्पलेट एक नंबर 5, ये भी एक और टेम्पलेट मैं आपको उन स्टूडेंट्स के लिए सजेस्ट कर रही हूँ जिनके लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे नहीं है। द ब्रीफ एंड एक्सप्लिसिट समरी एनकैप्सुलेट्स, इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द स्पीकर also gave brief information about, furthermore it all was also delineated that, however, अगर आपको contrast है फिर therefore, hence, after considering all the substantial ideas of the lecture it can be said that, जो भी मेन बात है। सो इस तरीके से भी आप टेम्पलेट को इस्तेमाल कर सकते हो और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स आप इंसर्ट कर सकते हो। सो टेम्पलेट आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट व्हाट आई वांट इज कि जब आप टेम्पलेट यूज करो, आप अपने टेम्पलेट को लेके बहुत क्लियर हो। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जो कि टेम्पलेट तो यूज करते हैं लेकिन दे आर नॉट क्लियर विद द टेम्पलेट, दे आर यूजिंग द रॉन्ग टेम्पलेट, आई मीन दे आर नॉट यूजिंग द करेक्ट ग्रामेटिकल टेम्पलेट, और समटाइम्स टेम्पलेट की ग्रामर सही है तो वो करेक्ट ग्रामेटिकली आंसर नहीं लिख रहे हैं। तो आप जो भी टेम्पलेट यूज करो, आप उसमें ग्रामर बिल्कुल सही लिखने की कोशिश करें, स्पेलिंग्स, फॉर्म का ध्यान रखें, कंटेंट, वोकैबुलरी, सो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। एंड एक टेम्पलेट सारे आंसर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, थ्योरी हमने समझी, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप समझ सके कि रियल एग्जाम में स्ट्रेटेजीज को कैसे यूज करना है। एक लेक्चर को मैं प्ले करूंगी, आपको दिए जाएंगे टोटल 10 मिनट्स समरी लिखने के लिए, फाइन। एंड मैं चाहती हूँ आप भी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि जो है हमें पता लगे आपका आंसर गलत है, सही है, और हमारी टीम उसको रेक्टिफाई करके आपको बता सके। एक लेक्चर में प्ले करती हूँ गाइस, ट्राई कीजिएगा सबसे पहले उससे कीवर्ड्स लिखने के लिए, एंड उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपने कीवर्ड्स एंड सैंपल आंसर। लेट्स प्ले द ऑडियो।
The infinite monkey theorem states that a monkey hitting keys at random on a typewriter keyboard for an infinite amount of time will almost surely type a given text, such as the complete works of William Shakespeare. In this context, almost surely is a mathematical term with a precise meaning, and the monkey isn't an actual monkey, but a metaphor for an abstract device that produces a random sequence of letters ad infinitum. The theorem illustrates the perils of reasoning about infinity by imagining a vast but finite number, and vice versa. The probability of a monkey exactly typing a complete work such as Shakespeare's Hamlet is so tiny that the chance of it occurring during a period of time of the order of the age of the universe is minuscule, but not zero. But technologies can help monkeys to write. If the monkeys are given a pen and some papers to spell the word monkey, they can only scratch on the paper. By contrast, if they are given a typewriter, it will take them over 10 years to produce the right spelling. However, if they can use computer programming, they can finish the task within a day. तो ये था लेक्चर जो कि मैंने प्ले किया है। आई वांट आप सबसे पहले अपने कीवर्ड्स आप लिखें। अब कीवर्ड से आप अपना सैंपल आंसर को फ्रेम करें यूजिंग योर टेम्पलेट, जो भी आप टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपने कीवर्ड्स अच्छे से लिखे होंगे आपको काफी हेल्प होगी। अगर लेकिन आपने टेम्पलेट्स में कीवर्ड्स अच्छे तरीके से नहीं लिखे होंगे, आपको अच्छे से आंसर फ्रेम करने में उतनी ही दिक्कत होगी। सो इस लेक्चर में बहुत सारे कीवर्ड्स थे, मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दिखाती हूँ। एंड यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ गाइस, एक लेक्चर में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, एंड, द, ऑफ, इन, एट, मतलब प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस जो हो गए, कनेक्टर्स हो गए, ये सब जो है कीवर्ड्स नहीं होते। या इज, एम, आर, वॉज, वर, ये कीवर्ड्स नहीं होते। कीवर्ड्स होते हैं मेन जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। इट कैन बी नाउन, नाउन प्लस एडजेक्टिव हो सकता है। सो कीवर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जब आप एक लेक्चर को सुन रहे हैं, आप एक एक लाइन लिखने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेक्चर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, वो स्टॉप नहीं होगा, वो एंड में स्टॉप होगा। एंड जब मैं पूरी लाइन लिखने की कोशिश करूंगी, मैं उसका क्रक्स भूल जाऊंगी, इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो नहीं लिख पाऊंगी, विच इज गोइंग टू अफेक्ट माई कंटेंट मार्क्स। सो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिखना है। ये मैंने आपके सामने एक समराइज स्पोकन टेक्स्ट का सैंपल आंसर जो है, और मैंने यहाँ पे वर्टिकली कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, देखिए। इन्फिनाइट मंकी थ्योरम, टाइपराइटर, कीबोर्ड, गिवन टेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर, मैथ्स, मंकी, मेटाफर, रैंडम सीक्वेंस, फाइनाइट नंबर, शेक्सपियर, टाइम, ऑर्डर, एज, यूनिवर्स, टेक्नोलॉजी, पेन, पेपर, 10 इयर्स, राइट स्पेलिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। फिर मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स लिख के दिखाए हैं। आप एक लेक्चर में से जितने भी कीवर्ड्स उठा सको वो आप उठा सकते हो। और जब आप लेक्चर सुनते हो, ट्राई ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं लेक्चर ही नहीं समझते हैं। लेक्चर को समझने की भी कोशिश करो कि क्या लेक्चर की बात है, क्योंकि अगर आपने कीवर्ड देखना, लेक्चर समझ गए, आप खुद उन कीवर्ड से स्टोरी भी लिख सकते हो। सो मैं आपको इससे एक सैंपल आंसर जो है लिखा हुआ दिखाती हूँ। सबसे पहले द लेक्चर वाज अबाउट, जो भी मेन बात है, इन्फिनाइट मंकी थ्योरम की इन्होंने बात करी, टॉपिक सेंटेंस आ गया। द स्पीकर फर्स्टली प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन, और मैंने डिफरेंट कीवर्ड्स लिखे हैं, टाइपराइटर, कीबोर्ड एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। फर्दरमोर ही मेंशन, जो भी कीवर्ड्स हैं, टेक्नोलॉजी, पेन एंड पेपर। तो यहाँ पे मैंने 3 और कीवर्ड्स नए लिखे हैं। ही ऑल्सो सेड दैट, अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है क्योंकि मैं उसको समझ रही थी। तो उसने कहा था कि अगर आपको टाइपराइटर दिया जाएगा, आपको 10 साल लगेंगे प्रोड्यूस करने के लिए, राइट स्पेलिंग। तो यहाँ पर मेरे पास कीवर्ड्स थे, मैंने लिख लिए। तो मुझे ये बात याद थी, देखिए लास्ट में 10 इयर्स राइट स्पेलिंग मैंने लिखे। ही ऑल्सो सेड दैट इफ दे आर गिवन अ टाइपराइटर कॉमा, क्योंकि इफ के बाद आपको पता ही कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, इट विल देम टेक देम ओवर 10 इयर्स टू प्रोड्यूस द राइट स्पेलिंग। उनको 10 साल से ज्यादा समय का लगेगा सही स्पेलिंग बनाने के लिए। Finally, he concluded that if they use computer programming, they can finish the task within a day. Finally, उसने कहा भाई अगर इनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दी जाएगी, ये अपने टास्क को एक दिन के अंदर फिनिश कर सकते हैं। सो इस तरीके से मैंने अपने सैंपल आंसर को फ्रेम किया है, डिफरेंट कीवर्ड्स को इंसर्ट करके। एंड आप देख सकते हो कि कीवर्ड्स जब आप इंसर्ट करते हो तो वो कीवर्ड्स मत डालना जिनकी स्पेलिंग ही नहीं आते, वो कीवर्ड्स अब डालना जिनके आपको स्पेलिंग्स आते हैं, आप अच्छे से उनसे सैंपल आंसर
लिख सकते हो। इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स आपने इंसर्ट करने हैं एंड बहुत सारे एक लेक्चर में कीवर्ड्स होते हैं देखिए, तो समटाइम्स ना बहुत सारा कंटेंट हमारे पास होता है, बट हमें ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट एक्सीड भी नहीं होनी है, मतलब 70 से ज़्यादा वर्ड्स ना, 50 से कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में ही हमारा माइनस 1 नंबर कट जाएगा। सो कंटेंट के मार्क्स को हमने ध्यान रखना है, क्योंकि 0 है, 1 है, अगर आपने 50 टू 70, 50 से कम 70 से ज़्यादा तो मार्क्स कट जाएँगे। हमने स्पेलिंग का ध्यान रखना है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ग्रामर का हमने ध्यान रखना है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंटेंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कंटेंट के भी मार्क्स हैं। एंड बिफोर मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देती हूँ, क्या आपने किस तरीके से इस टास्क को अटेम्प्ट करना है, ताकि जो भी हमने अब तक पढ़ा है वो एक बार क्विकली रिवाइज हो जाए। सबसे पहले एसएसटी बजेगा, आपने लेक्चर को सुनना है, कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। फिर कीवर्ड्स इरेजेबल नोटबुक का इस्तेमाल करते हुए स्मार्ट नोट्स लेने हैं, अपने मेन कीवर्ड्स लिखने हैं। आप शॉर्टकट से इस्तेमाल कर सकते हो, एब्रीविएशन, एरो सिंबल सबका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप फास्ट टाइप पर हो, आप अपने नोट समरी डायलॉग बॉक्स में लिख सकते हो, फाइन। अगर आप फास्ट टाइप पर नहीं हो, कॉपी का इस्तेमाल करो, इरेजेबल नोटबुक। और मैं आपको बता दूं कि अक्सर स्टूडेंट्स इरेजेबल नोटबुक पे भी सही तरीके से नोट्स नहीं लेते हैं, इसीलिए फोकस ऑन नोट टेकिंग। एंड इन रियल एग्जाम लिसनिंग लास्ट में आती है, यू आर गोइंग टू गेट टायर्ड, आप थके हुए मेंटली होगे, ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, ज्यादा नोट टेकिंग की प्रैक्टिस करोगे, इस टास्क में स्ट्रगल नहीं करोगे। इस टास्क में 10 में से 10 मार्क्स लेना बहुत ईजी है, लाइक रियली वेरी इजी है। हर चीज मत लिखना, ट्राई करना अंडरस्टैंड करने की लेक्चर की और नोट्स को सेम टाइम पे लेने की, और एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स लिखने के लिए। अब आप टेम्पलेट के बिना आंसर भी लिख सकते हो, टेम्पलेट के साथ भी। आपको कौन सा इजी तरीका का लिखना है वो आपको चूज करना है, क्योंकि इजी जो है तरीके से भी पीटी क्लियर की जा सकती है, मुश्किल तरीके से भी, बट व्हाई नॉट इजी इफ इजी वे इज देयर, व्हाई टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। सो मेरे को लगता है कि आपने अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है और आपको ढूंढना है कौन सा टेम्पलेट आपको यूज करना है। मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में अपना टेम्पलेट और टेम्पलेट के साथ सैम्पल आंसर जरूर पोस्ट करें। एंड गाइस, अगर आप पीटी स्नाटी में स्ट्रगल कर रहे हो और चाहते हो आसान तरीके से पीटी को कोई क्लियर करवा दे, तो पीटी यूनिवर्स जो है वो है, कंटैक्ट करो हमें ग्रुप क्लासेस के लिए, 1-to-1 क्लासेस के लिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स क्लियर कर रहे हैं पीटी, अपनी ऑस्ट्रेलियन पीआर, कनाडा का स्टूडेंट वीजा, यूके, यूएसए, हर जगह पीटीएफ एक्सेप्टेबल है। सो जस्ट ट्राई टू join the best institute and we are here to provide you the best training. We'll catch you soon. Bye bye, take care.